क्या आप भी अपने गंदे पीले दांतों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? अगर आपके दांतों से बहुत ज़्यादा खून आता है, बदबू आती है या फिर आपके मुँह में पायरिया की दिक्कत हो गई है, जिसकी वजह से आपके दांतों में सड़न होने लगती है और ज़रा-सा ब्रश करो ज़ोर से, तो उसमें से खून आने लगता है। तो ये संकेत है कि आपके दांतों में कीड़े लगना शुरू हो गया है, चाहे फिर वो आपकी उम्र कोई भी हो। और कीड़े लगने की वजह से हमारे दांत बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और वो खोखले हो जाते हैं। उसके बाद आप चाहे जितनी मर्ज़ी ट्रीटमेंट करा लीजिए, लेकिन आपके दांत पहले तरीके के नहीं हो सकते हैं। तो क्यों ना आपको ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे आपके दांत एकदम सही हो जाएँ, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन तब जाना चाहिए जब आप उन्हें होम रेमेडीज़ से सही ना कर पाएँ। क्योंकि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार वो हमारे दाँतों की सफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे दाँतों की जो एनामल लेयर होती है वो खत्म हो जाती है और उसके बाद तो हमारे दाँतों की लाइफ और भी ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है। तो आपको इस तरीके से बाद में ट्रीटमेंट लेना चाहिए, लेकिन अगर आप होम रेमेडीज़ से करेंगे ना, आपके दांतों में दर्द हो, स्वेलिंग हो, पायरिया हो या फिर आपके मुंह से बदबू आती है, तो ये सारी समस्याएं आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी सिर्फ एक इस पावरफुल रेमेडी से। इसमें 2 तरीके हैं जिससे आप अपने दांतों का दर्द भी खत्म कर सकते हैं, आपके अपने दांत जो है वो साफ भी हो जाएंगे। सिर्फ आपको दांत साफ करना ही नहीं, इसके दांतों के जो कीड़े हैं वो भी जड़ से खत्म करने का तरीका आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच मेथी दाना और साथ ही साथ अदरक। जिसके दांतों में दर्द या कीड़े की समस्या हो, उसे अदरक ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अदरक में जिंजरोल नाम का एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हमारे दांतों से सारे बैक्टीरियाज को खत्म करने की ताकत रखता है। उससे ही ज़्यादा पावरफुल होती है लौंग। पहले के टाइम में आपने देखा होगा, हमारी दादी-नानी वगैरह बोलती थी दाँत में दर्द होता है तो एक लौंग दबा ले। तो डायरेक्ट जब हम लौंग को दबाते हैं तो उसकी जो तीखी स्मेल होती है और जो तीखापन होता है वो हमें बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए आपको लौंग भी डालना है, लेकिन इसमें डालना है। और सबसे ख़ास और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो है कपूर। यहाँ पर हमने देसी कपूर लिया है और देखिए बहुत थोड़ा-सा टुकड़ा लिया है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो हमने डाला है, कितना डाला है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा-सा मैंने देसी कपूर का टुकड़ा डाला है। कपूर हमारे दाँतों के सारे कीड़े-मकोड़ों को खत्म कर देता है और आपके दर्द से तुरंत ही आपको निजात मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को डालकर आपने कूट लेना है और ज़्यादा बारीक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये बारीक हो जाना चाहिए, पाउडर हो जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपको बस इसे दरदरा-सा बढ़िया-सा एक-दूसरे के साथ ये सारी चीज़ें मिक्स हो जानी चाहिए। अभी इसमें सिर्फ़ एक चीज़ और जाएगी, वो मैं आपको आगे शेयर करूँगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो देखिए हमने इसको कूट लिया है और ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई हैं। अब इसको हम साइड में रखते हैं और जो नेक्स्ट हमारी रेमेडी है उसको हम तैयार करते हैं। तो ये हमने दांतों के दर्द के लिए बनाया है। अब इसको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कितने दिन तक यूज करना है, वो सब कुछ मैं आगे शेयर करूंगी। तो यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट चीज ली है वो है कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते बहुत ही आम सी चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा खास है हमारे दांतों की सफेदी के लिए। इनको आपको क्या करना है, कड़ी पत्ते लाने हैं, उनको आपको धोकर अच्छे से धूप में सुखा देना है या फिर पंखे की हवा में सुखा देना है और उनको इस तरीके से आपको हाथों से ही इसका बढ़िया सा पाउडर बना देना है। अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसे मिक्सी जार में डालकर अच्छे से इन्हें सुखाकर पीस कर इनका फाइन सा पाउडर बनाकर रख लीजिए। ये पाउडर आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो जितना कड़ी पत्ता हमारे सेहत के लिए लाभदायक है, उतना ही हमारे दांतों के लिए भी है। तो इसका ना एक बढ़िया सा पाउडर निकाल लेना है। जो बारीक बारीक पार्ट है वो मैंने निकाल लिया है और जो मोटा मोटा है वो मैंने फेंक दिया है। ध्यान रखिएगा आपको बारीक ही लेना है, ज्यादा मोटा नहीं लेना है इसके लिए। अब इसमें हम अगली चीज डालेंगे वो है बेकिंग सोडा। इसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमारे दांतों की जो पीलापन होता है, जो गंदगी होती है हमारे दांतों की, उसे एकदम साफ करने का काम करता है। इंस्टेंट साफ करता है आपके दांतों को बेकिंग सोडा, लेकिन डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहिए कभी भी। ठीक है, अब इसमें और इसमें दोनों में एक एक चीज और डालनी है लास्ट, बस। अब हमारी ये रेमेडी हो जाएंगी बनकर तैयार। तो जो हमने बेकिंग सोडा डाला है, इसमें तो हमें डालना है जो भी आप मतलब घर में थोड़ा सा नींबू हो तो उसे नींबू डाल दीजिए। अगर नींबू नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर नींबू है घर में, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं नींबू का रस डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं, 10-5 बूंदें बस। अगर बहुत ज्यादा पीले दांत हैं तो, अगर आपके बस हल्का पुल्के दांत गंदे हैं तो आप नींबू को टोटली स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें अपना मनपसंद टूथपेस्ट ऐड कर लीजिए, जो भी आपके घर में हो, जो भी आपको पसंद हो। या फिर जो जिसके दांत पीले होते हैं ना, तो उसके लिए तो कॉलगेट सबसे बेस्ट होता है पीलापन छुड़ाने के लिए। लेकिन कॉलगेट ना कभी भी डेली यूज नहीं करना चाहिए।
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी आपके दाँत अगर सेंसिटिव हो चुके हैं तो कोलगेट तो आपको डेली कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे बेस्ट और भी पेस्ट हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन डेली बेसिस में कोलगेट नहीं अच्छा लगता है। तो उस इन दिन सारी चीज़ों को डालकर हम कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद ये हमारा एक तरीके का बहुत ही अच्छा हमारे दाँतों को साफ करने का क्लीनर तैयार हो गया है। तो इस क्लींजर को हम रखेंगे साइड में। अब जो हमारा हमने जो दर्द के लिए बनाया था उसमें जो लास्ट चीज़ है उसको भी डालेंगे, और उसके बाद में अपने आप पर आपको लगाकर दिखाने वाली हूँ, अपने दाँत आपको साफ करके दिखाने वाली हूँ, और इनको दर्द के लिए हम कैसे यूज़ करें, सफाई के लिए हम कैसे यूज़ करें, वो सब कुछ आगे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर इसमें आपको लास्ट चीज़ डालनी है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे दाँतों के लिए। हमारे दाँतों की जो लेयर्स होती हैं ना, वो कई बार बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से हमारे दाँतों की सारी चमक खत्म हो जाती है। तो उसके लिए आपको मस्टर्ड ऑयल ज़रूर डालना है, और लौंग और तेल और इन सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो हमारे दाँत के दर्द को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हमारे दाँतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है मसूड़ों में कि आप बात भी नहीं कर पाते हो। साथ ही साथ मुँह से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आने लगती है। किसी के भी सामने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। तो आपको अगर इन सारी चीज़ों से फेस करना पड़ रहा है ना, तो आपको इंस्टेंट इलाज बता रही हूँ, कितना भी भयंकर आपके दाँत में दर्द हो, जो हमने अदरक और लौंग और कपूर इन सारी चीज़ों का जो मिक्सचर तैयार किया है, इसका थोड़ा-सा टुकड़ा लीजिए, और जहाँ पर भी आपके दर्द है, वहाँ पर आप इसे रख लीजिए। और रखने के बाद में आपको इसे ब्रश नहीं करना है, थूकना नहीं है, और इसकी जो लार है उसे अंदर नहीं ले जाना है। अगर चली जाती है थोड़ी बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए बाहर निकल जाए। तो कम से कम 2 से 4 मिनट के लिए अपने दाँतों में रखिए, और उसके बाद फिर से आप इसे हर 1 घंटे पर रिपीट कर सकते हैं, अगर आपके दाँत में बहुत ज़्यादा दर्द है तो। ठीक है? और इसको बाद में आपको इसे थूक देना है। इसके बाद आपको इसे मतलब अंदर नहीं निगलना है। ठीक है? तो जैसे ही आपका दर्द बंद होगा ना, उसके बाद जब तक आपके दाँत का दर्द बंद ना हो, उससे पहले आपको ये अगली रेमेडी ट्राई नहीं करनी है। पहले आप अपने दाँत के दर्द को बंद कीजिए और इसे निकाल कर फेंक दीजिए, जो भी आपने रखा था दाँत के अंदर। तो उसको फेंकने के बाद में आपको जब आपके दाँत का दर्द बंद हो जाए, तो इसका ये जो हमने सफाई का क्लींजर बनाया है दाँतों का, उसे आप अपने ब्रश पे लीजिए और बहुत ही हल्के हाथ से जेंटल मसाज कीजिए अपने दाँतों की। अगर बहुत ज़्यादा आपके ब्लड आ रहा है तो ब्रश की बजाय आप अपनी उँगली से कीजिए, क्योंकि कई बार हमारे मसूड़े बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे दाँतों से खून आता है। और अगर आपके दाँतों में पायरिया की दिक्कत है ना, तो जो हमने पहली वाली रेमेडी बनाई है, वो हमारे दाँतों के पायरिया को भी ख़त्म करने का काम करती है। तो इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा अपना ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, इसे लेते रहिए और बारी-बारी से पूरे मुँह में चारों तरफ अपने तीनों तरफ अपने मुँह के सारे दाँतों में अच्छे से इसको ब्रश कीजिए। ब्रश करने के बाद में आपको इसे कुल्ला करना है, और कुल्ला करने के बाद आपको फिर कुछ भी खाना-पीना नहीं है। और एक चीज़ और, इसे डेली नहीं करना है, आपको जब भी लगे तो आप हफ्ते में 1 या 2 दिन कीजिए, इससे ही आपके दाँत एकदम मोती जैसे चमक जाएँगे। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।